हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे। यानी कि आज हमें देखने थे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। यानी कि बी लीव सेकंड चैप्टर के बी लीव 01 का सेकंड चैप्टर देख रहे थे, यानी सूचना समाज और अवधारणाएं विशेषताएं देख रहे थे। उसके हमें देखने थे क्वेश्चन आंसर्स। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम करेंगे तीसरा चैप्टर शुरू। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहे और आपका बी लीव का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपके सारे चीज़ों के साथ। और जो भी स्टूडेंट बी लीव में यानी कि बी लीव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं असाइनमेंट के परेशान हो रहे हैं, तो आपके असाइनमेंट भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह से असाइनमेंट लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अभी चलते हैं अपने आज के चैप्टर पर, यानी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है लेसन नंबर 2 BLIS 01। लेसन नंबर 2, चैप्टर का नाम है सूचना समाज की अवधारणा एवं विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें जैसे कि सूचना समाज का क्वेश्चन है, तो सूचना आपसे अलग नहीं पूछी जाएगी और सूचना समाज अलग से नहीं पूछा जाएगा। दोनों को मिक्सचर करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सूचना समाज का अर्थ बताते हुए, अर्थ बताइए या बताते हुए इसकी विशेषता या इसके प्रभाव का, यानी कि या इस हिसाब से पूछा जाता है इसकी विशेषता बताइए। अब सूचना समाज का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर इस चैप्टर से, आपको पता होना चाहिए। वैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन एक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए हैं, वो जैसे कि आपके बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूचना की मुख्य विशेषता क्या है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा सूचना, सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं, सूचना क्या है तथा इसकी विशेषता बताइए, इसकी विशेषता बताइए, विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो सूचना समाज है वो किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डाला है, सूचना समाज किस तरह से आपका क्या है परिवर्तन हो रहा है, सूचना समाज की हानि क्या है, सूचना समाज क्या है पुस्तकालय में किस तरह से उपयोग हो रहा है। मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका छोटा, यानी कि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ज़्यादा बड़ा आपका कोई, जैसे कि आपको मैं औरों की तरह लंबा चौड़ा खींचना शुरू कर ये बता दूँ वो बता दूँ, वो सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। ना मैं स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना चाहता और ना ही मुझे पसंद है, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। जो जितने क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और जब आपके क्या है, आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तब भी आपको मैं दिखा दूंगा कि आपका कितना क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है। अब आता है चैप्टर नंबर 3, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके बी लीव के लिए भी। ठीक है, बी लीव के लिए या कह लो BLSI यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस के लिए, दूसरा लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए, तीसरा आपके लाइब्रेरियन बनने के बाद, और चौथा आपके जीवन के लिए। ये 4 चीज़ें ध्यान रखना। कल का चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बौद्धिक संपदा, और बौद्धिक संपदा का चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। बौद्धिक संपदा में आपको पहले कॉपीराइट पता होना चाहिए,
फिर आपका क्या है कॉपीराइट, उसके लाइब्रेरी सर्विस क्या पता होना चाहिए, फेयर यूज़ आता है, इंटरनेशनल कॉपीराइट आता है, इसमें आपका क्या है सेंसरशिप आती है, डिलीवरी बुक एक्ट आता है, आपका क्या है जो एज ऑफ यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है। ये कम से कम 5 से 6 टॉपिक हैं और 5 से 6 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जिसने इसे कंप्लीट कर लिया उसके 5 से 6 क्वेश्चन क्या है आपके बिलीव के एग्ज़ाम में भी आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन ये मान के चलो आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी देखने को मिले, और आपके लाइब्रेरी बनने के बाद भी आपको इम्पोर्टेंट है, और आपके जीवन में भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या हो किसी अपने जीवन में किताब लिखना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कॉपीराइट क्या है। आप क्या हो कुछ चीज़ें इनोवेशन करना चाह रहे हो तो आपको पेटेंट के बारे में पता होना चाहिए, सेंसरशिप के बारे में पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, न्यूज़पेपर अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए, डिलीवरी बुक एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये आपके चैप्टर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की आपको बिलीव के पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर करना है, जिससे आप क्या करो सारे टॉपिक कवर कर सको। असाइनमेंट है, असाइनमेंट भी आपका कराया जाएगा। अभी आपका जुलाई शुरू हुआ है, आपका एडमिशन भी आपके होने शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपके असाइनमेंट आने शुरू हो जाएंगे। असाइनमेंट हम कराएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली करवाएंगे, और आपको असाइनमेंट चाहिए तो हमारे चैनल से आप असाइनमेंट भी ले सकते हैं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपको सारे असाइनमेंट और सारी चीज़ें आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।